सारी पृथ्वी पर इतिहास बताना चाहिए जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे मोदी जी को कि हमारा भारतीय इतिहास यह है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कहता है मोदी इज बॉस, तो जब कहता है और सब जगह परचम लहराई रहे, बोलो भाई, तो मुलायम सिंह को पद्म भूषण की उपाधि दे देने से कुछ ऐसा प्रायश्चित तो हो गया का, जो कि इस बात को कहने में अभी देरी लग रही है कि आप डटकर संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं कह रहे हैं कि सारे भूमंडल पर अगर किसी का अधिकार है तो सनातन हिंदुओं का अधिकार है, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा। ये तो इक्ष्वाकु वंश की परंपरा से भूमंडल पर हमारा अधिकार है भाई। जब इतिहास को हम ढंग से जान जाएंगे तो भूगोल को तो हम खुद बचा लेंगे। बाएं हाथ का खेल है भूगोल बचाना, लेकिन इतिहास तो हम जाने कि इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल मनकानना, ये सारी की सारी भूमि, सारी की सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशियों की है। सारे के सारे भूमंडल पर इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य है। 500 साल बाद के आंदोलन के संघर्ष के बाद अगर श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन सकता है तो हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद सारे भूमंडल को हिंदू राष्ट्र में बदला जा सकता है, बशर्ते कि हम इतिहास को अपने समझें। हमें इस इतिहास को पढ़ाना होगा बच्चों को। स्वयंभू मनु की चिंता के ऊपर हिरण्याक्ष का वध करके 12 भगवान ने भूमंडल को स्थापित किया और उसके बाद मनुवंश की परंपरा के माध्यम से हम सब मनुष्य हुए। भगवान राम कहते हैं इक्ष्वाकुणामियं भूमि, बाली से इक्ष्वाकु वंशियों की भूमि है। तो जब हम इस इतिहास को जानेंगे तब न हमारे मन में ये भाव होगा और हम डिबेट में भी बोल पाएंगे। कहीं भी कोई बातचीत करेगा कि 500 साल पहले मैं शासन करने वाला था, मैं फिर करूंगा। अरे 500 साल क्या, सारे भूमंडल के ऊपर तो हमारा शासन था, सनातन का शासन था सारे भूमंडल के ऊपर। और तुम कह रहे हो पृथ्वी को ला करके स्थापित करने वाले ही 12 भगवान, स्वयंभू मनु को सौंपने वाले 12 भगवान। तो हमारा इतिहास जब हमको ज्ञात होगा तो हम अपने आप भूगोल की रक्षा करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जम्मू कश्मीर में उस कश्मीरी राजा के द्वारा निर्धारित संविधान में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गो हत्या करेगा वो गो हत्या करने वाले को इतना भयंकर दंड दिया जाएगा, प्राण दंड जैसा। वहां के संविधान में है, इतिहास में लिखा हुआ है। उसको निकाल करके देखिए, पढ़िए। इतिहास से नहीं पढ़ोगे तो भूगोल की रक्षा क्या करोगे? बोल देंगे कि ये आ गए, वो आ गए, कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर तो हमारा है। विरोधी बोलने लगेगा, कोई भी बोलने लग जाएगा कश्मीर में हमारा है, हमारा। अरे तुम्हारा कश्मीर कहाँ से? कश्मीर केसरस्तोम कड़ाराशनिग्धरोचसा कौशेयेन समिन्धानम स्कंधमूलावलंबिना। वही कश्मीर तो हमारी भारत माता की मांग है और उस मांग वो मस्तक है, और मस्तक में जो मांग है उस मांग में केसरिया रंग का सिंदूर है। वो केसर की क्यारियाँ जो हैं, भारत माता की मांग का सिंदूर, वो केसर की लालिमा है, केसर की केसरिमा है। केसर का जो केसरिया रंग है वो भारत माता की मांग का सिंदूर है। और तुम कह रहे हो कि कश्मीर हमारा है ही नहीं, भारतवर्ष का है ही नहीं। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? आज से हम सब लोग नहीं, कितने जमाने से कह रहे हैं कश्मीर केसरस्तोम कड़ाराशनिग्धरोचसा कौशेयेन समिन्धानम स्कंधमूलावलंबिना। हमारे आचार्यों का अनुसंधान करते हैं, जब उस समय हम अनुसंधान करते हैं। ललाटे काश्मीरम पृथुकट तटे हाटकमयी। जब गौरी की वंदना करते हैं, भगवती की, तो उस समय हम चिंतन करते हैं। और दोनों एक, मलयगिरी, मैसूर संदल उस भारत की सीमा से उधर, और यहाँ कश्मीर का केसर, उधर का मलयागिर चंदन और इधर कश्मीर का केसर। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। यह शास्त्र सिद्ध है, शास्त्र सिद्धि।
ये शास्त्र सिद्ध है, कोई आज का नहीं। प्राचीन काल से यह इतिहास है, लेकिन हमारे इतिहास को बदला गया, हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया। इतिहास परिषद के ऊपर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। ये तो कहिए कि मुरली मनोहर जोशी जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने प्रयास करके कम्युनिस्टों का एकाधिपत्य इतिहास परिषद से खत्म किया। भानु प्रताप शुक्ल जी आप जानते ही हैं, दोनों को ही जान रहे हैं, साथ में आंदोलन ही किया हम। उनके सामने जब बात आती थी तो सब यथार्थ रूप में कहते थे कि ये है उपद्रव। और कम्युनिस्टों का जब एकाधिपत्य खत्म हुआ, अभी भी इतना काम बाकी है कि इतिहास को ठीक से व्यवस्थित ढंग से लिखने की आवश्यकता है। शिक्षा पद्धति इतिहास के माध्यम से चले कि हमारे इतिहास में समस्त भूमंडल पर शासन करने वाले राजा राजकुमार कैसे अध्ययन करते थे, कहाँ अध्ययन करते थे, किन पद्धतियों से अध्ययन करते थे। उस इतिहास के माध्यम से जब शिक्षा पद्धति में आप संशोधन करेंगे तभी विद्यालयों से कोई शिवाजी, कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई महाराणा प्रताप पैदा होगा। नहीं तो इसी तरह के षड्यंत्रकारी पैदा होकर के धर्मनिरपेक्षता 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 चिल्लाते चिल्लाते वेदों का विरोध करते करते जिस वेद वाक्य को ध्येय वाक्य बना करके भारत सरकार ने नोट में, सिक्के में, धर्म चक्र के अंदर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि तैत्तरीय संहिता का वेद मंत्र का ये वाक्य है, सत्यमेव जयते, ये लिख रखा है। और उसके बाद भी ये लोग वैदिक शिक्षा पद्धति को, वैदिक गणित को, वैदिक साहित्य को आगे बढ़ाने पर कहते हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा हो रही है, शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण हो रहा है, संप्रदायीकरण हो रहा है। कितनी लज्जा की बात है भाई, हैं? धर्म की शिक्षा दी जा रही, धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो क्या अधर्म की शिक्षा देंगे? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है ना, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, लिखा है कि नहीं? तो धर्म चक्र प्रवर्तनाय जाकर के लोकसभा में देख लेना, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म चक्र को प्रवर्तित करने के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जयः। जाकर सुप्रीम कोर्ट में देख लो, सोचो भाई। मतलब संविधान बनाती है लोकसभा, राज्यसभा, उस बनाए हुए संविधान को परफेक्ट करती है, इंप्रूव करती है सुप्रीम कोर्ट। और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर लिखा हुआ है धर्मचक्र प्रवर्तनाय, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश की कुर्सी पर लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। और उसके बाद तुम धर्म निरपेक्षता का राग अलाप रहे हो।